नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में और साथ साथ भारत के महान शासक शेरशाह सूरी के बारे में। साथ साथ ये भी समझेंगे कि सूरी ने कैसे जीटी रोड का निर्माण करवाया, कैसे वह सरायों का निर्माण करवाया और किस तरह से वह मुगलों को भारत से खदेड़ दिया। इस मैप के बारे में समझते हैं। तो शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो एक देख सकते हैं आप, इधर सिंध से लेकर के पंजाब से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ साथ पश्चिम बंगाल और बिहार के हिस्सों तक फैला था। तो ये आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी ने ये पूरा का पूरा साम्राज्य कब्जा लिया था। बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने बाबर के बारे में बताया। हुमायूं हुमायूं बीमार था और बाबर इससे बहुत दुखी हुआ। उसने खुदा से, अल्लाह से कामना की कि हे अल्लाह, मुझे एक तरह से बीमार कर दे, लेकिन मेरे बेटे को जिंदा कर दे। और हुआ भी यही। हुमायूं धीरे धीरे ठीक होता गया और बाबर अंततः मर गया। लेकिन मरने से पहले हुमायूं को उसने समझाया कि अपने चार भाई, जो पहले का नाम कामरान, दूसरे का नाम अस्करी, तीसरे का नाम हिंदाल और चौथे का नाम सुलेमान मिर्ज़ा, इन चारों भाइयों से प्रेम करना, लगाव रखना, ये तुम्हारे भाई हैं। और हुमायूं ने भी बाबर की बात मानी और वो अपने भाइयों से प्रेम किया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अपने भाइयों से इसका इंतहा लगाव इसके शासन में रोड़ा बना और इसकी हार का भी कारण हुआ, क्योंकि बाद में जो कामरान है इसके लिए इसके साथ गद्दारी किया। कामरान को इसने काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया, साथ साथ मुल्तान और पंजाब के किनारे वाले कुछ हिस्से को भी दिया। बात करते हैं सबसे पहले हुमायूं की। अगर बात करते हैं तो हुमायूं जैसे गद्दी पर बैठता है वह कालिंजर पर आक्रमण करता है। ठीक है। तो कालिंजर का राजा था प्रताप रुद्रदेव और उससे पहला आक्रमण किया, लेकिन वह असफल हो गया। वह कालिंजर के किले पर कब्जा नहीं कर पाया। तो एक युद्ध आता है देवरा, ये कहीं कहीं दोराहा और कहीं कहीं दोहरिया आता है। तो दोराहा या दोहरिया का युद्ध जो है वो चुनार का प्रथम घेरा था, 1532 में लड़ा गया। चुनार के प्रथम, तो इसमें क्या था कि महमूद लोदी कौन था, इसको समझिए। महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम मैदान में। तो ये बंगाल के हिस्सों पे शासन करता था कौन, महमूद लोदी। और यह अपने आप की दावेदारी करता था कि दिल्ली का सुल्तान मैं ही हूँ इब्राहिम लोदी के मरने के बाद। लेकिन यह जब बाबर कड़ा रुख अख्तियार किया तो ये भाग आया बंगाल की तरफ। लेकिन अभी भी ये चाह रहा था कि दिल्ली पर कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहा था। तो इसी दौरान हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच में दोराहा या दोहरिया या कहीं कहीं देवरा आता है, लड़ाई हुआ। और चुनार के घेरे में चुनार के आसपास दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, जिसमें महमूद लोदी हारा और हुमायूं जीत गया और चुनार के किले पर कब्जा हो गया। यानी हुमायूं का हौसला बढ़ा। ठीक। लेकिन उधर क्या, बहादुर शाह से भी संघर्ष कर रहा था गुजरात में और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत जीता था हुमायूं। लेकिन अब बात करते हैं महत्वपूर्ण लड़ाई की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई लड़ा गया। चौसा के युद्ध के बारे में हम समझेंगे। ये आप देख सकते हैं चौसा का मैदान है। चौसा का मैदान कहाँ पे है, वो है बक्सर। बक्सर में, इसको समझ लीजिए, बक्सर बक्सर कहाँ पड़ता है, यानी बिहार में। और कहीं कहीं किताबों में, जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, कहीं कहीं देखिए किताबों में ये देता है कि जो चौसा की लड़ाई हुई थी वो कर्मनाशा नदी के किनारे हुई थी और कहीं कहीं पे गंगा नदी के किनारे हुई थी। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, ये आप जगह देखिए, चौसा का मैदान है, यहीं पे लड़ाई हुई। बंगाल के हिस्सों से आ रहा था खदेड़ते हुए हुमायूं किसको, शेर खां यानी शेरशाह सूरी को। ठीक है। अभी उसका नाम था शेर खां। तो शेर खां को वह खदेड़ते हुए आ रहा था, लेकिन शेरशाह बहुत दिमागी व्यक्ति था
बहुत समझदार था। उसने क्या किया, बरसात का दिन था, वह कर्मनाशा नदी और गंगा नदी, जहाँ कर्मनाशा नदी और गंगा नदी मिलती है, वहीं चौसा का गांव है और वहीं मैदान है। उसी मैदान पर वह घेरा डाला और जैसे पहुंचा वहां पर, हुमायूं, दोनों के बीच में जंग छिड़ी और चारों ओर, इधर नदी का घेरा था और इधर से हमला कर दिया शेर खां। अचानक क्या हुआ कि इसके सैनिकों में खलबली मच गई और बहुत सारे जो मुगल सैनिक थे वो गंगा नदी में कूद करके अपनी जान बचाई और यह हुमायूं भी गंगा नदी में कूद गया और वहाँ एक निजाम खां नामक, यानी वहाँ पर उसे निजाम खां नामक एक व्यक्ति ने एक जो भिश्ती था, मतलब नाविक था, उसने इसकी जान बचाई। बाद में उसी निजाम खां जो नाविक था उसको एक दिन का हुमायूं शासक बनाया। बात करते हैं, तो ये है चौसा का पूरा युद्ध। चौसा के युद्ध में जो बाद यानी शेर खां जीता, उसने अपने आप को शेरशाह कहा, यानी शेरशाह की उपाधि दी और वहाँ से वह शेरशाह कहलाने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं कनौज। कनौज की बात करते हैं, इसी को बोलते हैं कनौज या बिलग्राम का युद्ध। बार बार परीक्षा में पूछता है। 17 मई 1540 को यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिया, क्योंकि हुमायूं सैनिक तो रखा था लेकिन उसके सेना में उत्साह नहीं था। वो एक तो चौसा के मैदान में हार चुके थे तो उनका मनोबल टूटा था, दूसरा कोई कुशल रणनीति नहीं थी और इसके जो मंत्री थे वो लापरवाह किस्म के थे। तो इस तरह से कन्नौज या बिलग्राम में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें चारों खाने चित्त हो गया। कौन? हुमायूं। और शेरशाह सूरी का परचम लहराया और यहाँ से शेरशाह सूरी ने इसको खदेड़ते हुए सिंध से होते हुए काबुल तक भेज दिया। अब हम बात करते हैं, हुमायूं जब जाता है, जब हुमायूं पहुंचा यहाँ पे, जब हुमायूं यहाँ से 1540 के बाद हार जाता है और 15 साल तक वह जाता है अपने छोटे भाई हिंदाल के पास जाता है और हिंदाल में वह जाना चाहता है काबुल और कंधार की तरफ, लेकिन शेरशाह सूरी ने खबर भिजवाया कामरान को कि उसको अपने भाई को शरण मत देना। और देखिए वो भाई भी कितना गद्दार निकला, हुमायूं को शरण नहीं दिया और हुमायूं खानाबदोश जीवन व्यतीत किया इस दौरान। ठीक, इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 1541 में। इसका एक भाई हिंदाल था, उसके गुरु थे मीर अली अकबर। तो उसके गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम थी। 1541 में हुमायूं ने विवाह किया हमीदा बानो बेगम से और उसी से अकबर पैदा हुआ, जो बाद में एक महान शासक बनता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो होता क्या है कि अब इधर क्या है, शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद क्या सबसे बड़ा इसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा शेरशाह सूरी के बारे में समझते हैं। शेरशाह सूरी जो है यह अफगानों से दूसरे प्रकार के अफगानों में से था, जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते थे। पहले अफगान कौन थे? लोदी। वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते थे और मुगलों को विदेशी, इसलिए उसको बाहर करने का प्रण लिया इसने। तो शुरू में जो है, जैसे कि ये शेरशाह सूरी नॉर्मली जो होता है वो, इसका बचपन का नाम फरीद खान था और ये अपने पिता की 21 वर्ष तक जागीर की देखभाल की और साथ साथ बाद में ये बिहार चला जाता है, वहाँ बहार खां लोहानी के साथ रहता है और उसका विश्वास पात्र रहता है। और एक दिन शेर से बहार खान लोहानी को बचाता है और उस शेर खां को मार देता है। तो बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खां बोलना शुरू कर दिया, वहीं से इसका नाम शेर खान पड़ गया। ठीक है, और ये 1530 में शेरशाह ने चुनार के किले, जो ताज खां की पत्नी थी, चुनार के किलेदार की यानी जो ताज खां उसकी पत्नी थी, पत्नी लाड मलिका से विवाह किया। लेकिन यह बहुत महत्वाकांक्षी था, ये पूरे भारत को जीतना चाह रहा था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसी बीच में फिर यह जो है, यह भी कालिंजर पर आक्रमण करता है और वहाँ पे प्रताप रुद्रदेव जो चंदेल शासक था, वो क्या हुआ कि इसको ये शुरू में जीत रहा था। कौन? शेरशाह सूरी जीत रहा था, कालिंजर के दुर्ग को जीतने वाला था, लेकिन वो क्या किया कि तोप का गोला यानी तोप का गोला जब
फेंक रहा था तो बारूद फट गया। बारूद में फटने के कारण ये घायल हो गया और घायल होने के कारण कहा जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यह घायल हुआ और घायल होने के बाद अभी तुरंत इसकी मृत्यु नहीं हुई, ये सुबह तक ठीक हो गया था। बाद में चंदेल शासकों ने आक्रमण करके इसको खुद तोप पर बात करके उड़वा दिया और इस तरह से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बात करते हैं शेरशाह सूरी के सुधार की। तो शेरशाह सूरी के सुधार की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु आप देखिएगा जो परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले इसने क्या कि सड़क आजम यानी जिसको बोलते हैं जीटी रोड। जीटी रोड का पहले नाम मौर्य शासन में उत्तरा पथ था, जो गंगा के किनारे जितने भी शहर थे उनको जोड़ करके उत्तरा पथ बनाया गया था। बाद में इसने क्या किया कि ढाका से लेकर के, ये आप ढाका देख सकते हैं, ढाका से कलकत्ता, ढाका से देख सकते हैं कलकत्ता, कलकत्ता से प्रयागराज, प्रयागराज से आगरा, आगरा से नई दिल्ली से होते हुए लाहौर से इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक यह सड़क जाती है। तो जीटी रोड जो है ढाका से जाती है काबुल तक, ये सड़क जाती है और इसको बनवाया किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और यह जो है ना, मतलब सोनार गांव से भी इसमें हिस्सा आता है। और ये शेरशाह सूरी जो क्या करता था सुधार के तौर पे, यह क्या किया कि कई सारे सरायों का 1700 सरायों का निर्माण कराया। और शेरशाह सूरी रोहतासगढ़ का किला भी बनवाया। रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी ने बनवाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शेरशाह सूरी ने रुपया शुरू किया, इसको जरूर समझ लीजिएगा। शेरशाह सूरी ने चांदी के रुपए जो 180 ग्रेन के होते थे रुपए कहे जाते थे। उस समय चांदी का, तांबे का जो सिक्का था उसको दाम बोला जाता था और जो चांदी के सिक्के थे उसको रुपया बोला जा रहा था। और साथ साथ शेरशाह ने जो सोने के असरफी शुरू किए वो आज भी कई देशों में चला जाता है। लेकिन रुपये की बात करते हैं तो रुपया आज भी राष्ट्रीय मुद्रा है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, नेपाल का, श्रीलंका का, मालदीव का, इंडोनेशिया का। तो ये ध्यान रखिएगा, आज भी जो उसने रुपया चलाया आज भी चलता है। तो जीटी रोड का निर्माण करवाया इसने, रुपए के मामले में मैंने आपको बताया। और यह रोहतासगढ़ के किले को, यानी ये पुराना किला, यानी शेरे मंडल को हटा करके ये पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला का निर्माण करवाया। आज भी कभी दिल्ली जाइए तो इसको घूमिएगा। इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया। इसने क्या किया? रोहतासगढ़ का किला बनवाया, ये भी आज भी है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण, तो वो क्या करना चाहता था? वो सरायों का यानी तालाबों का निर्माण कराया। तो इसी बीच में एक बार हमको जाना पड़ा यहाँ देखना इसका मकबरा। हम लोग यहाँ पे गए हैं देखने के लिए। बहुत एक प्राकृतिक झील के अंदर है शेरशाह का मकबरा। ठीक है, तो शेरशाह के मकबरे पे हम लोग गए थे घूमने के लिए। ये अपने जन्म के समय, मतलब अपने जब जिंदा था तभी इसको इसने बनवा दिया। और वह कहा था कि जब अगर मैं मरूं तो इसी में दफना देना। तो ये शेरशाह का मकबरा बहुत सुंदर, झील के किनारे शानदार नमूना है, आप देख सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन बना हुआ है। इसको आप जरूर जाइएगा घूमने के लिए। तो ये शेरशाह का मकबरा है। तो इस तरह से उसने किया। लेकिन जब अचानक कालिंजर पर उसने जब आक्रमण किया तो शेरशाह सूरी 22 मई 1545 को तोपखाना फट जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से अगर शेरशाह सूरी को समय मिलता तो वो और भी सुधार कार्य करता था। अगर एक सुल्तान की बात किया जाए जो हर डिप्लोमेटिक से लेकर के, हर सुधार से लेकर के, हर मोर्चे पे सफल होता, तो वो शेरशाह सूरी था। लेकिन उसको समय कम मिला। जैसे वो मरा तो मौके का फायदा उठा करके हुमायूं फिर आता है, फिर वापसी करता है। और आता है तो 15 मई 1555 को यह क्या करता है कि आक्रमण करता है। मछुआरा का युद्ध होता है मुगलों और साथ साथ अफगानों के बीच में। मछुआरा कहाँ? लुधियाना पड़ता है। लुधियाना में जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काफ़ी जाते हैं काम करने के लिए, तो लुधियाना में ही मछुआरा है। वहाँ के युद्ध में यह विजयी हुआ। और साथ साथ बचा खुचा था तो जो फतेहगढ़ यानी पंजाब में ही सरहिंद पड़ता है, तो उसमें यह शेरशाह सूरी के लड़के सिकंदर सूर को हराया 22 जून 1555 को, जिसको सरहिंद की लड़ाई बोली जाती है। तो इस तरह से 22 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर एक शासक बना। लेकिन इसकी समस्या ये बहुत बदकिस्मत था। अब इसके पास दिल्ली को चलाने का
समय था, यह एक राजा था जो अब सुकून से दिल्ली पर बैठ सकता था, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। लेकिन लेनपुल ने लिखा है इसकी मौत पर, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, यह जो शेरे मंडल है, ठीक, ये पुराना किला है, पुराना किले के अंदर ये शेरे मंडल है। शेरे मंडल एक पुस्तकालय था, किसका था, हुमायूं का। तो उस पुस्तकालय के सीढ़ियों पर वो जा रहा था, वहीं से गिर करके मर गया। तो लेनपुल ने इसके बारे में लिखा है शेरशाह यानी हुमायूं के बारे में, कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि वास्तव में ये ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और जब समय आया शासन करने का तो ये लड़खड़ा करके गिर करके मर गया। ठीक है, इसको समय कम मिला शासन प्रबंध करने का और अपनी सल्तनत को चलाने का, और बाद में देखते हैं कि एक नए शासक, एक बादशाह, महान सम्राट अकबर का अभ्युदय होता है। और अगले वीडियो में हम सम्राट अकबर के बारे में बताएंगे, बादशाह अकबर के बारे में बताएंगे। और ज़रूर, अब मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।